गुरु महाराज एक पद में यह जो मन है, इस मन को एक हाथी की उपमा देते हैं और उसके जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भजन में व्यत्यय लाने वाला अगर कोई है तो वह मन ही है। हमने देखा कि रे मन हर्षु डरप नीच नहीं फूलिए, तो ऐसा यह जो मन जो बाधा देने वाला है, यह मन कैसा है और इस मन को कौन काबू में ला सकता है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, विश्वामित्र, हमने देखा कि ये सारे के सारे जो है यह मन के चपेट में आ गए। तो गुरु महाराज इस मन से क्या कहते देखिए। गुरु महाराज कहते हैं, अरे हाथी झूठो है झूठो, कोई तेरे संत अफूटो है। हाथी झूठो है झूठो। क्या कहते हैं महाराज? यह मन कैसा है? तो यह मन हाथी के जैसा है, हाथी के जैसा। और यह हाथी भी कैसा है? तो ये झूठा है। क्या कहते गुरु महाराज? मोर बंधे न आकस माने, सांखड़ गिने न खूटो। मोर बंधे न आकस माने, सांखड़ गिने न खूटो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया। नेकण फिरो अफूटो है हाथी, झूठो है झूठो। देखो यह जो हाथी है यह कैसा है? गुरु महाराज कहते हैं कि हाथी किसको कहा है? हाथी कहा है मन को। अरे यह मन कैसा है? बड़ा ही झूठा है। जैसे इस हाथी को, यह चार पैर होते हैं ना, ये जो चार पैर होते हैं हाथी के, वैसे ही इस मन के, क्या कहते हैं गुरु महाराज? कि वैसे ही इस मन के काम, क्रोध, लोभ और मोह, जैसे हाथी के ये चार पैर होते हैं, वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं इस मन के यह काम, क्रोध, उसके बाद लोभ और मोह, ऐसे बड़े बड़े चार पैर हैं। गुरु महाराज समझाते हैं, इस हाथी के ऊपर जो महावत बैठा है वह कौन है? वह है हमारा प्राण। वो कौन है? हमारा प्राण है। गुरु महाराज कहते हैं मन रूपी हाथी के ऊपर इस मन को चलाने वाला जो है यह प्राण रूपी महावत इसके ऊपर बैठा है। और यह प्राण रूपी महावत जो है वही इस हाथी को चलाता है। प्राण के बिना यह मन जो है यह नहीं चल सकता। क्या कहते गुरु महाराज? हाथी झूठो है झूठो, कोई फेरे संत अफूटो है। हाथी झूठो है झूठो। अरे यह मन बड़ा झूठा है। यह मन रूपी हाथी जो है बड़ा ही झूठा है कि इसको तो कोई एकाध संत जो है
एकाध कोई संत जो है वह संत ही इसको अपने काबू में ला सकता है। क्या समझाते गुरु महाराज? एकाध कोई संत जो है वह संत ही इस मन को काबू में ला सकता है, बाकी इसको कोई काबू में नहीं ला सकता। ये कैसा है? गुरु महाराज कहते हैं, मोर बंधे न आकस माने, यह जो हाथी है यह मेरे से बांधा नहीं जाता, और यह जो है यह अंकुश को भी नहीं मानता, अंकुश को। हाँ? हाथी किसके अधीन रहता है? हाथी जो है यह अंकुश के अधीन रहता है। तो गुरु महाराज समझाते हैं, मोर बंधे न आकस माने, सांखड़ गिने न खूटो। अब देखो, यह जो हाथी है, यह हाथी, इसको क्या करते हैं? इस हाथी को, यह जो मदोन्मत्त हाथी है, इसको क्या करते हैं कि इसको सांखली से बांध देते हैं। इसके पैर में जो है यह जंजीर बांध देते हैं, जंजीर इस प्रकार से। हाँ? और यह जंजीर जो है यह एक खूंटे से लपेट देते हैं। गुरु महाराज समझाते हैं, मोरो बंधे न आकस माने, इसके ऊपर जो महावत बैठा रहता है, इसके हाथ में एक छोटा सा अंकुश रहता है, यह अंकुश माथे के ऊपर मारता है, इसके माथे के ऊपर, तब यह हाथी जो है उसकी बात मानता है। लेकिन यह मन इतना कठिन है कि यह अंकुश से भी मानता नहीं और यह खूंटे से भी बनता नहीं। अब यह अंकुश क्या है? तो गुरु महाराज समझाते हैं कि यह जो अंकुश है यह गुरु का ज्ञान है। यह गुरु के ज्ञान को भी नहीं मानता। यह मन कैसा है? गुरु ने जो ज्ञान बताया है उस ज्ञान को भी नहीं मानता। और इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं कि यह खूंटा यानी क्या? धर्म। अरे ये किसी धर्म को भी नहीं मानता। वह किसी के अंडर में रहना ही नहीं चाहता, गुरु महाराज कहते हैं। हाँ? और यह लोहे की जो कड़ी है, सांकर गिने न खूटो, जो वेदों की श्रुतियां हैं, जो वेदों के मत है, इतना ही नहीं जो वेदों का ज्ञान है, अरे इनको भी नहीं मानता। ये ऐसा ये मन है। तो गुरु महाराज समझाते हैं, मोरो बंधे न आकस माने, सांखड़ गिने न खूटो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया, नेक न फिरो अफूटो है हाथी, झूठो है झूठो। क्या कहते हो महाराज? अरे यह ब्रह्मा विष्णु महादेव, यह जो तीन देवता है, यह जो देव है, देव, इनको भी इस मन ने अपने वश में कर लिया। इनको ही किया क्या? शट सोयती दत्त की मैया, शट सोयती दत्त की मैया, इन सही कियो चपेटो, मुन्या हरिषा घेर घेर राख्यो, मुन्या हरिषा घेर घेर राख्यो, तो ही रह गयो छूटो है हाथी, झूठो है झूठो। क्या समझा रहे गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं, अरे यह ब्रह्मा, यह विष्णु, महादेव, इतना ही नहीं तो दत्तात्रेय जो है, दत्तात्रेय, इनकी जो माता थी, कौन? इनकी माता अनुसुया।
अरे इस अनुसुईया को भी इस मन ने जो है, इस मन ने चपेट में ले लिया। वो कथा आपने सुनी होगी। हाँ, हम सारी कथाएं जानते हैं, लेकिन कुछ भोले लोग जो है इसको लीला कहते हैं। लीला, परमात्मा की लीला कहते हैं। अरे ये सारी माया है, और माया तो हमको अटकाने के लिए बैठी है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, अरे आशा तृष्णा ना मरी, कहेंगे दास कबीर। तो क्या समझाते गुरु महाराज? शट सोजती दत्त की मैया, इन सियो कियो अपूटो। ऋषि, यह जो ऋषि होके गए, ऋषि, यह जो मुनि होके गए, मुनि, हाँ, यह ऋषि कौन कौन होके गए गुरु महाराज? यह शतसो यति, पहले तो गुरु महाराज यति बताए। यति, यति का मतलब क्या? ब्रह्मचारी और यति में एक अंतर होता है। ब्रह्मचारी से यह यति जो है यह बड़ा है। कहते हैं कि इस यति का स्वप्न में भी वीर्य बाहर नहीं निकलता, इसको कहते हैं यति। और ऐसे यति कितने हो गए? 6 यति हो गए। शतसो यति दत्त की मैया। अब ये यति कौन कौन हो गए? गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे लक्ष्मण, गोरक्षनाथ, उसके बाद सुखदेव बादरायणी, गरुड़, कार्तिक स्वामी और हनुमान, ये जो है, ये 6 जो है यह यति हो गए। इनको भी इस मन ने नहीं छोड़ा, इनको भी इस मन ने अपने चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, जो ऋषि मुनि हो गए, जैसे जड़ भरत मुनि, कौन कौन हो गए? यह जो मुनि हुए, यह जड़ भरत, जड़ भरत, उसके बाद नारद, शुकदेव, शुकदेव, व्यास, व्यास। इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं कि मुनि जो जो हो गए, कौन कौन से ऋषि जो जो हो गए, ये तो मुनि बता दिए। ऋषि कौन कौन हो गए? कि जैसे कश्यप है, अत्रि है, भरद्वाज है, वशिष्ठ है, जमदाग्नि है, भृंगु है, अंगिरा है, पुलस्त। अरे इनको भी इस मन ने नहीं छोड़ा। हा? यह मन कैसा है? यह मन बड़ा ही कठिन है। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, त्यागी तपी सूरवाऊ पर, त्यागी तपी सूरवाऊ पर, कोप करे कर टूटो। अब देखो गुरु महाराज कहते हैं कि त्यागी, उसके बाद ये तपस्वी, त्यागी तपी सूरवाऊ पर। सूरवा यानी कौन? शूर, शूर जो होते हैं उसको कहते हैं सूरवा। त्यागी तपी सूरवाऊ पर, कोप करे कर टूटो। जुग तो सकल देखता भागे, जुग तो सकल देखता भागे, अड़बड़ बासन फूटो है हाथी, झूठो है झूठो। क्या समझा रहे गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं, अरे यह जो त्यागी, त्यागी का मतलब नारद आदि, नारद जो है, देवर्षि नारद, ये बन गए त्यागी। उसके बाद में तपस्वी में अगर आता है कोई, तो वह विश्वामित्र, विश्वामित्र 60,000 साल तपस्या की, लेकिन इस मन के चलते बस एक मेनका क्या आई, सारी तपस्या
सूर्य ये जो अवतार होके गए, रामचंद्र कृष्ण जो भी अवतार होके गए, अरे इन अवतारों को भी गुरु महाराज कहते हैं कि इस मन ने नहीं छोड़ा। भीष्म, अर्जुन, पृथु, रामचंद्र ये अवतारों में आते हैं। इस मन ने इनको भी नहीं छोड़ा। इतना यह मन जो है बड़ा ही कठिन है। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि जब इनके ऊपर अगर यह मन टूट पड़ा है तो यह जो सकल यानी सारी सकल जुग देखता भागे। अरे यह जगत के लोग जो है ये क्या लगा दी इनके सामने, अड़बड़ वासन फूटो। जैसे बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन, हा? मिट्टी का बर्तन फूटने में कितना समय लगता है, उतना ही समय इस जगत के लोगों को, इस मन को वश में लेने को उतना ही समय लगता है। हा? ऐसा यह मन जो है बड़ा कठिन है। फिर गुरु महाराज कहते हैं उल्टा होय गगन में चढ़ गया, जाकर काटो पीटो। उल्टा होय कर गगन में चढ़ गया, जा काटो कर पीटो। जन सुख राम समाधि पूता, जन सुख राम समाधि पूता। जहां आपल मत खूटो है हाथी, झूठो है झूठो। अब गुरु महाराज समझा रहे हैं कि यह जो ब्रह्मा विष्णु महादेव ये जो छह यति हो गए, उसके बाद दत्तात्रेय की माता जो अनुसुईया है, उसके बाद गुरु महाराज ने बताया कि जड़ भरत, नारद, सुखदेव, व्यास ये मुनि होके गए, जो ऋषि होके गए कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदाग्नि, भृगु, अंगिरा, पुल, पुलह, पुलस्त, मरीचि। इतना ही नहीं तो नारद, विश्वामित्र, भीष्म, रामचंद्र, अर्जुन, पृथु, इनको तो छोड़ो, इनके ऊपर तो कोप करो कर टूटो। गुरु महाराज कहते हैं सकल जो दुनिया है वो किस गिनती में है, लेकिन इस हाथी को अगर वश में किया है तो किसने किया है? गुरु महाराज समझाते हैं अंतिम में क्या कहते हैं? उल्टा होय गगन में चढ़िया, उल्टा होय गगन में चढ़िया, जा काटो कर पीटो। जन सुख राम समाधि पूता, जन सुख राम समाधि पूता। जहां आपल मत खूटो है हाथी, झूठो है झूठो। यह जो मन है, यह मन अगर किसके काबू में आया तो जो साधक, जिस साधक ने क्या कहते गुरु महाराज कि उल्टा हुए गगन में चढ़ गया, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदा, बंकनाल, पीठ के 21 मणि और मेरु, त्रिगुटी और यह 10वां द्वार। यह जो पश्चिम का रास्ता है, ये पूरब से लेकर यह पश्चिम के रास्ते से जो संत जो है गगन में चढ़ गए, उन्होंने ही इस मन को काबू में लिया है। उनके ही यह मन काबू में आया, बाकी किसी के काबू में यह मन नहीं आया। यह मन जो है यह त्रिगुटी में पकड़ा जाता है। कहाँ पर? त्रिगुटी में पकड़ा जाता है। तो ऐसा यह जो मन है, इस मन के बारे में गुरु महाराज जो है यह सारी बातें बताते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि राम नाम का सुमिरन करके यह जो नियंचर है, इस नियंचर को प्रकट करके यह पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल करके छेदन करके 10वें द्वार के परे हमको जाना है। तब यह मन जो है यह
आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम।